नंबर 19 हम करने वाले हैं गुलाम वंश इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी से संबंधित क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं भाई। टोटल 37 पार्ट आप देख सकते हो। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय का नाम जो है पृथ्वीराज चौहान हुआ है। तो इसके बारे में आप सभी जानते हो। इसके दरबारियों का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन इसके दरबार में थे। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरूर याद रखिए, इससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा कि इसके दरबार में कौन कौन है। याद कर लेना आपको। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, आपने चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दो और हैं। वागीश्वर हो गया, और अलग अलग 4-5 विश्वरूप, कई 3-4 बंदे हैं इसके दरबार में, वो आपको याद उनके नाम होने चाहिए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जो है नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली के जो है अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ये इल्तुतमिश था भाई। दिल्ली को राजधानी इसने बना लिया था। ऐबक जो है याद रखना आपको, ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाए रखा था, ना कि दिल्ली को। तो ऐबक लाहौर से संबंधित था, ना कि दिल्ली से। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश था भाई। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली थी। इनमें से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में प्रश्न जो है ये अपने इल्तुतमिश। 175 ग्रेन का जो सिक्का था वो किसने चलवाया था? इल्तुतमिश भाई। इंपॉर्टेंट है, सिक्के पूछे जा रहे हैं भाई। अभी एक पीएचडी का एग्जाम हुआ था एंट्रेंस, तो उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि उसका सिक्का कितने ग्रेन का था। तो इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़। सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के टका और जीतल का प्रचलन किसने कराया? ये इल्तुतमिश ने कराया था भाई। ये सेम क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है भाई। इल्तुतमिश से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था भाई। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक तो इल्तुतमिश है। टकों पर टकसाल का नाम, ये भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है भाई। टकों के ऊपर टकसाल का नाम अंकित किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था भाई। 173 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था भाई? तो ये इल्तुतमिश था भाई। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के टाइम में आया था भाई। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये इल्तुतमिश का शासनकाल था वो। इस टाइम में चंगेज खान के अधीन उस टाइम पे मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले इल्तुतमिश का शासनकाल उस टाइम था। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था भाई, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। लेकिन जहाँ तक मैंने इसके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज दोस्तों कि सबसे पहला आक्रमण जो है 1241 के लगभग हुआ है, और इल्तु इससे पहले हो चुका है। तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लेना भाई और कमेंट कर देना अगर आपको ये ठीक लग रहा हो तो। मुझे थोड़ी सी इसमें दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किस समय पे आक्रमण किया था? तो यहाँ पे भी इल्तुतमिश दिया गया भाई। लेकिन ये हो सकता है कि चंगेज खान ने आक्रमण करने आया था वो 1227 के लगभग का टाइम पीरियड है, लेकिन वो जलालुद्दीन मकबरनी जो ख्वारिज्म का शासक था उसका पीछा करते हुए आया था। जबकि जो है इल्तुतमिश ने उसको वापस भेज दिया था कि यहाँ की जलवायु जो आपके अनुकूल नहीं है। इस वजह से वो जो जलालुद्दीन मकबरी था वापस चला गया, और चंगेज खान यहाँ पर आक्रमण उसने नहीं किया था। तो आप थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर लेना भाई। दिल्ली का कौन सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश था भाई। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश जो है का जो है जो गुलाम था, और ऐबक जो है गोरी का था। तो ये दोनों ही उस टाइम पे गुलाम थे ये। निज़ामुद्दीन जो जुनैदी वजीर था किसका था? इल्तुतमिश का था। निम्न में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था स्थापित की? तो ये इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनती है? तो ये 1236 में बनती है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों के ऊपर उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी? तो ये रजिया के सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ था भाई। और अभी भी क्वेश्चन आया था कि जो है किस सुल्तान को जो है इल्तुतमिश ने यानी कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और कहाँ से वो उस टाइम पे अभियान करके आया था? तो याद रखिए, रजिया को उसने जो है ग्वालियर का जब अभियान करके आता है वो, तो उसके बाद सिक्कों पर रजिया का अंकन करवाता है और उसको उत्तराधिकारी घोषित करता है। ग्वालियर याद रखना आपको। ग्वालियर की लड़ाई से यानी ग्वालियर की विजय करने के बाद रजिया बेगम को सत्याहित करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्कों का था भाई, रजिया बेगम को सत्याहित करने में, क्योंकि तुर्क मेन थे उसके अंदर। इनमें से किस मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका? तो रजिया सुल्तान। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो ये नसरुद्दीन महमूद था भाई। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चालगानी का गठन किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था भाई। 40 सरदारों का जो समूह था
और बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया था, उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया? तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग की थी भाई। 2 बुक्स भी इसने वहाँ से मंगाई थी ईरान की। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो ये किसके टाइम की बात है? तो ये इल्तुतमिश के समय की बात है। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? तो ये इल्तुतमिश था भाई। इसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा था, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई। तो ये रावत अर्ज की जो पदवी दी गई थी, ये इमादुल मुल्क को दी गई थी रावत अर्ज की पदवी। प्रथम इलबरी शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना? तो ये आरती त्रिपाठी ने माना है भाई। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त की थी? तो ये की थी भाई इल्तुतमिश ने 1229 में। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले को लाल वस्त्र पहने होते जैसे रजीना डाले थे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ये किसे थे? मलिक जानी को। इंपॉर्टेंट है भाई मलिक जानी। बलबन ने राजतत्व सिद्धांत परिभाषित किया, बिल्कुल सही है भाई। उसने राजतत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। तो दोनों सही है भाई, और आर एक की सही व्याख्या है। बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में टिक्के जो है स्मृति में सिक्के जो है टंकित कराए। कारण देखिए, बगदाद खलीफा का अंत जो है मुस्लिम सत्ता की महानतम सती थी। तो ए और आर दोनों सही है। ए की जो व्याख्या बिल्कुल सही नहीं हो रही, बस यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर सही दी गई है। बलबन ने अपना शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। हाथ में केंद्रित कर ली थी, बिल्कुल सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, बिल्कुल सही है भाई। लेकिन व्याख्या सही नहीं है, दोनों सही चीज़ें हैं। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। सही बात है भाई, उसने विस्तार नहीं किया अपने साम्राज्य का, लेकिन बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमण के भय का भी उल्लेख करता है, बिल्कुल सही है। तो ये भी रीजन था इसके पीछे, तो इसने यहाँ पे दोनों इसकी व्याख्या सही कर रहा है, क्योंकि रीजन इस चीज़ के पीछे लास्ट वाला हो जाता है सही। किसने भारत में प्रसिद्ध फ्रांसीसी त्योहार जो नवरोज था उसका आरंभ किया था? तो ये हमने पढ़ा है, बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, सिजदा पाबोस। दिल्ली के प्रथम सुल्तान ने सूबे दरबार में इस्लामी गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, तो कौन था भाई? बलबन था। गैर इस्लामी प्रथाएं थी ये सिजदा पाबोस वगैरह, इस्लाम के अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त थी उनको। ईरानी पत्ती सजदा की शुरुआत की थी, तो बलबन ने बलबन ने दरबार का गठन किया था। तो ये किस पत्ती पर किया था इसने? ये फारसी पत्ती पर किया था, जिसको ईरानी पत्ती बोलते हैं। फारसी याद रखना आपको। अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सी की थी? इसने जिले इलाही धारण की थी भाई। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति चलाई, तो ये बलबन की थी भाई। और तलवार और रक्त की जब भी नीति बात होगी, तलवार और रक्त वगैरह की बात होगी, जब भी तलवार वर्ड यूज होगा, तो ये अलाउद्दीन की नीति थी तलवार और रक्त की। और रक्त और लोह बलबन से संबंधित है। किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब खुदाई कहा है? नाइब खुदाई, कई बार क्वेश्चन रिपीट है भाई। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? ये मानता था भाई अपने आप को अफसर सियाब का वंशज। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है इनको लेकर के। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए इनमें से कौन एक कारण नहीं था? तो उसका कमजोर स्वभाव यहाँ पर सही नहीं है। उसने भारत शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमण का भय। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो ये बलबन का था। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्की चलगानी का दमन किया? तो ये बलबन ने किया था। किस सुल्तान शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो बलबन ने सीमा का विस्तार नहीं किया भाई। मंगोलों का खतरा इसके ऊपर मंडराता रहा, इस वजह से ये नहीं कर पाया विस्तार अपने सल्तनत का। निम्न में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये भाई तुगरिल खान था, इंपॉर्टेंट है ये। बलबन की सार्वभौमिकता राज्य की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है भाई? तो बर्नी ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है भाई? उसने नायाब खुदाई का सिद्धांत प्रारंभ किया, उसने एकतारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत दिया गया भाई। उसने एकतारी की व्यवस्था को नहीं स्टार्ट किया, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। और गौरी सबसे पहले भारत में लेकर के आया था। उसने तुर्की तेलंगानी के प्रभाव को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो बिल्कुल सही है। बुगरा खान उसका बेटा जो आगे संभालता है चल करके इसको। निम्न सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में समय को खलीफा का सहायक कहा भाई? सुल्तानों ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों के ऊपर, तो गढ़ मुक्तेश्वर का जो मस्जिद यानी कि मस्जिद का दीवारों के ऊपर जो शिलालेख है भाई, ये बलबन से संबंधित है। तो आपने इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हो आप। किस सुल्तानों ने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन में और दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों को साफ करने में समर्पित कर दिया? तो ये बलबन था भाई। इसने दिल्ली के
आसपास के जंगल कटवा दिए थे भाई, क्योंकि यहाँ पर मेव जो जनजाति थी रात को लूट मार वगैरह करती रहती थी। तो 1 साल इसने इस चीज़ों पे लगाया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, तो पूरा नाम इसका गयासुद्दीन बलबन था भाई। अंतिम क्वेश्चन है भाई, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में धन प्राप्ति के अभियान थे, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है भाई। कारण क्या था, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था भाई, ये बिल्कुल गलत कारण है, क्योंकि वो दक्षिण के राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था, बल्कि वहाँ से धन लूट करके उनको ऐसे उसने छोड़ दिया था। तो ये सही है और आर गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।